संत जन और गुरुजनों के चरणों में मैं प्रणाम निवेदित करते हुए और आप सभी भगवत प्रेमी देवी एवं सज्जनों, उपस्थित सभी बंधु, मंच पर आसीन अन्य सभी महानुभावों, सबको चूंकि मैं इस धरती से मेरी राजनीति की शुभारंभ हुई थी 35 वर्ष पहले आज से, और 1990 में मैं यहीं से पहली बार भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर विधानसभा का चुनाव लड़ने आया था और यहां से मेरी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ हुई। और आप सबने जो आशीर्वाद दिया, आप सबने जो स्नेह दिया, माता गिरजा की जो कृपा हुई, उसके कारण खजौली विधानसभा से मैं तीसरी बार विधायक बनकर गया और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और आदरणीय बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री ने मुझे पर्यटन मंत्री और कला संस्कृति मंत्री के रूप में दायित्व सौंपा। जैसे ही मुझे शपथ ग्रहण कराया गया 20 तारीख को, मैं 22 तारीख को पहले जगत जननी मां सीता की प्रकाट्य स्थली पुनौरा धाम गया और उनका दर्शन करके, और वहां जो उनका भगवान राम के मंदिर अयोध्या के तर्ज पर जो मंदिर निर्माण होना था, उस मंदिर के कार्य का मैंने समीक्षा किया और तुरंत उसके दूसरे दिन से जो काम रुका हुआ था पानी के कारण, उसको मैंने कहा कि या तो डिवाटरिंग करो या जो भाग सूखा हुआ है वहां से शुरू करो बिना किसी विलंब के। और दूसरे दिन मां सीता की पवित्र भूमि, उनकी प्रकाट्य स्थली पुनौरा धाम में मां सीता का भव्य मंदिर, जो पहले 842 करोड़ की राशि का था, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री ने मिलकर उसका शिलान्यास अक्टूबर में किया था। उसका काम प्रारंभ है और वो बढ़कर अब 942 करोड़ का हो गया है और 42 महीने के अंदर मां सीता की भव्य मंदिर पुनौरा धाम में जब बनकर तैयार हो जाएगा तो हमारा ये रामायण सर्किट शुरू होगा अयोध्या से। और इसलिए मैंने भी अभी मंत्री बनने के बाद अपनी यात्रा अयोध्या से शुरू किया। पदभार ग्रहण करने के बाद, शपथ लेने के बाद मां सीता का दर्शन पुनौरा धाम करके, और जैसे ही पदभार ग्रहण किया तो उसके 1 महीने के अंदर उस अयोध्या धाम, जहां मैं 3 बार भगवान राम के मंदिर के आंदोलन में गया था, यहां से भी कई साथी गए थे मेरे साथ, आज वो है नहीं है। 200 लोग इस हालाकी विधानसभा से लेकर मैं उस समय गया था अयोध्या तक। कुछ लोग तो गिरफ्तार हो गए भटनी में, दूसरी बार में कुछ लोग पहुंचे जिस समय ढांचा गिरा, उसकी कहानी घनश्याम जी ने आपको बताया है। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता क्योंकि आपको पहले ही अधिक विलंब हो गया है और मैं देख रहा हूं कि ठिठुरती हुई ठंड में केवल भगवत प्रेरणा है जो आप रुके हुए हैं, नहीं तो ऐसे कोई रुकता नहीं है किसी को सुनने के लिए आकर। और इस कड़ाके की ठंड में कोई किसी को सुनने के लिए नहीं रुकता है जहां ऊपर से छावनी न हो, लेकिन आप भगवत प्रेरणा के कारण ही और आज एक पुण्य कार्य में अपना
साक्षी बनने के उद्देश्य से आप सब यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। और ये रामायण सर्किट अयोध्या से जो यात्री चलेंगे तो बक्सर आएंगे, जहां विश्वामित्र जी ने भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर राम रेखा घाट पर रुकने का काम किया था। उस स्थल को भी मैं रुककर निरीक्षण किया। वहां भी हमारी कई योजनाएं चल रही है। उस राम रेखा घाट के ऊपर लाइट, साउंड, बजट होटल, ऐसे कई चीजें बक्सर के विस्तार के लिए हमने पर्यटन विभाग से जो पहले से शुरू भी है और अभी भी कर रहे हैं। उसके बाद मैं वहां से जो ये सर्किट, जैसे भगवान राम और लक्ष्मण को लेके विश्वामित्र जी मिथिला आए थे, तो अहिल्या जी का पहले उन्होंने उद्धार किया था। और माता अहिल्या जो हमारे लिए पूज्य है, उनके उद्धार का काम भगवान राम ने अहिल्या स्थान में किया। और वहां भी पर्यटन विभाग से 20 करोड़ का और कला एवं संस्कृति विभाग से 12.5 करोड़ की राशि देकर जिस अवस्था में वो मंदिर निर्माण हुआ था, उस अवस्था में लाने के लिए कार्य प्रारंभ हो गया। जिस लाहौरी ईंट से बना हुआ है 200 वर्ष 250 वर्ष पहले, उसी लाहौरी ईंट से उसका जीर्णोद्धार भी होगा और भव्य रूप में उसका कॉरिडोर भी पर्यटन विभाग का निर्माण करा रही है। उसके बाद कहानी शुरू होती है फुलहर की, जहां मां सीता और राम का पहला मिलन का स्थल है, सभी रामायणों में वर्णित है। और ये चित्र कहीं न कहीं अछूता पड़ा हुआ था। महंत जी, मैं जब पहली बार विधायक बना था, उसी समय से प्रयास कर रहा था कि गिरजा महारानी का ऋण हम पर है, क्योंकि उन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर यहाँ तक जब पहुँचाया है। जिस दिन मैं 35 साल पहले यहाँ चुनाव लड़ने आया था, कल्पना नहीं करते थे हम लोग। जंग बहादुर जी बैठे हुए हैं, कई मित्र हमारे गोपाल जी से बैठे हुए हैं, चर्चा होती थी। हम लोग कल्पना नहीं करते थे कि हम लोग विधायक बने, लेकिन उनकी कृपा से जब हम वहां तक पहुंचे तो मेरे मन में अभिलाषा थी कि उस धरती का भी कुछ न कुछ ऋण अदा करें। वैसे तो उनकी कृपा के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरा कोई वजूद नहीं है उनके बिना। तो इसलिए मैंने ट्रस्ट इत्यादि करना शुरू किया। संयोग से मैं कुछ दिनों के लिए पर्यटन समिति में गया। विधानसभा की समिति होती है और उसमें जब हमने गिरजा स्थान, कलानेश्वर स्थान, विश्वामित्र स्थान के लिए प्रतिवेदन मांगा कि इनको भी पर्यटन स्थल में शामिल करें। अब है जी उस समय सचिव थे, उन्होंने रिपोर्ट मांगा डीएम से। यहाँ से जो रिपोर्ट गया था उसमें कहा गया कि गिरजा स्थान में कोई भूमि उपलब्ध नहीं है सरकार, और जो माता गिरजा की मंदिर है वो यहाँ के सन्यासी गिरी के नाम से खतियान में दर्ज है। मुखिया जी से बात हुई, मैंने इनको कहा कि ऐसी स्थिति है, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि हम ही से आप लोग क्वेश्चन करवा के बात करा को अतिक्रमण मुक्त कराए थे। तो मैंने कहा अभय जी को कि जब हम अतिक्रमण मुक्त कराए हैं और सरकार जब अतिक्रमण मुक्त कर सकती है, तो निश्चित रूप से वहाँ बिहार सरकार की जमीन है और वहाँ 21 बीघा के लगभग बिहार सरकार की जमीन है जो मंदिर के अलावे है। आप ये जांच को हम चुनौती देते हैं, आप पूरा जांच करें। और फिर से डीएम को पत्र आया, मैंने बिंदु निर्देशित कर दिया कि बाग तराग और तालाब का बिंदु दे दीजिए कि वो जमीन कैसा। तब यहाँ से फिर दोबारा रिपोर्ट किया
कि वो बिहार सरकार की जमीन है। उस समय संयोग से पर्यटन मंत्री आदरणीय नीतीश मिश्रा जी थे। मैंने उनसे बात किया, कहा कि मेरी ये प्रबल इच्छा है कि उसका आप कुछ करें। तो उन्होंने कहा कि मैं इतना करूंगा कि जो मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा हो रही है पिछले वर्ष, तो उसमें मैं इसको डाल देता हूं। और उन्होंने प्रगति यात्रा में वो विषय डाल दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ के लिए 32 करोड़ की राशि, 31 करोड़ कुछ 32 करोड़ की राशि का प्रावधान उसका हुआ। और देखिए संजोग कि गिरजा जी की कृपा थी कि मेरे हाथ से भूमि पूजन हो, तो हम मेरे ही समय में राशि आवंटित हुई। और हमने राशि आवंटित पहले ही समीक्षा बैठक में देखा कि 32 करोड़ राशि है। हमने कहा कि तुरंत इसको भेजो, और वहां से राशि आ गई। सब काम हुआ था, एक चोट और लगना था। और यहाँ आज भूमि पूजन का काम भी हमारे साधु संतों के नेतृत्व में महाकर्षण में पूरा हुआ। बंधुओं, ये डबल इंजन की सरकार है। भाई साहब ने कहा कि राजनीतिक मंच नहीं है, सांस्कृतिक मंच है, मैं जानता हूं। और हमसे ज्यादा मर्यादा मेंटेन बहुत राजनेता नहीं करते हैं। लेकिन इतनी बात जरूर है कि आज से पहले आजादी के 70 साल हो गए, आखिर क्यों नहीं हुआ? इन स्थलों को क्यों किसी ने नहीं देखा? क्योंकि संस्कृति के कार्यों को करना धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध समझा जाता था। लेकिन आज जब डबल इंजन की सरकार बनी है, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश की सत्ता संचालन कर रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी 20 वर्षों से आपके आशीर्वाद से जब बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो सांस्कृतिक पर्यटन के साथ साथ जो हमारे